एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ में मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे क्योंकि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, उधर जातीय जनगणना की बात हो रही है, यूपी की कानून व्यवस्था पे बात हो रही है, तो फिर जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है इस पर भी कई प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस पर बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि जो पूरा समीकरण है भारतीय जनता पार्टी का कितना मजबूत है। सबसे पहले तो आपका समय देने के लिए बहुत स्वागत। धन्यवाद। सदस्यता अभियान चल रहा है, जी। इस बार क्या रूपरेखा तैयार है और किस संख्या में इस बार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, पार्टी का सदस्यता अभियान ये हर 6 वर्ष में होता है और इस समय एक तो जो पुराने मेंबर हैं उनका रिन्यूअल होना है और नए सदस्यों को जोड़ना है। पार्टी भविष्य के जो राजनीतिक जो आवश्यकता है उसके मुताबिक फोकस कर रही है युवाओं पर, महिलाओं पर, गांव के किसानों पर, यानी कि हर तबके तक पार्टी के कार्यकर्ता मेंबरशिप कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस इस समय मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश है और पब्लिक भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राज्य में योगी जी हों, चाहे केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी हों, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, उनके राजनीतिक चरित्र से प्रभावित होकर के और भाजपा की सदस्यता लेना चाहती है। सर, जम्मू कश्मीर में पहले फेज की अभी वोटिंग हो गई है और हरियाणा में चुनाव होने हैं अक्टूबर से। दोनों जगह पर ये जो पूरी चुनावी समीकरण है पार्टी की, क्या देखते हैं इस बार? देखिए, मेरा तो उधर जाना नहीं हुआ है, लेकिन हरियाणा में तो अभी चुनाव बाद में है। जम्मू कश्मीर में एक फेज का चुनाव हुआ है, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। अभी क्योंकि मतदान होना शेष है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर हमारी सरकार बनाने के लिए हमारा संगठन काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आप जा रहे हैं, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, यूपी की कानून व्यवस्था, पार्टी आपकी चर्चा करती है कि देश में ऐसी कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी कहती है कि कानून व्यवस्था यहाँ की ठीक नहीं है और जो पुलिस है वो जाति देखकर एनकाउंटर करती, जैसे सुल्तानपुर कांड। ऐसा है, देखिए, जो समाजवादी पार्टी है वो तो जाति की भी पार्टी नहीं है, वो तो एक परिवार की पार्टी है और उन्होंने जिस तरह से राजनीति की है, सपा की गुंडागर्दी को कोई भूला नहीं है। सपा ने किस तरह से अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई, किस तरह से वहां पर निहत्थे कार सेवकों को मारा गया, साधु संतों का किस तरह से अपमान किया जा रहा है, जो हिंदू आस्था के मान बिंदु हैं उनको किस तरह से समाजवादी पार्टी प्रहार कर रही है, सब जानते हैं और इसलिए वो जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता सब पहचानती है, सब जानती है, वो समाजवादी पार्टी का चरित्र भी जानती है, उनके नेताओं का चरित्र भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी को भी जानती है। आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव होंगे और आतिशी अभी मुख्यमंत्री बनी, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। ये कहा जा रहा है कि 10 वर्ष के बाद कोई महिला जब सीएम बनी है, लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या देखते हैं, यह जो पूरा आम आदमी पार्टी का जो अपना सिस्टम बिठाया गया है दिल्ली में, यह कुछ प्रभाव डालेगा? देखिए, ऐसा है कि आतिशी हो चाहे केजरीवाल हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग झूठ फरेब की राजनीति करते हैं, जनता को धोखा देने की राजनीति कर रहे हैं और यही नहीं, ये भारत का कट्टर ईमानदार कहने वाला मुख्यमंत्री जेल से रहकर आ रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दी है, लेकिन कहा कि आप किसी फाइल को साइन नहीं करेंगे, आप अपने ऑफिस में नहीं जाएंगे। तो इसे समझ लेना चाहिए कि केजरीवाल की पार्टी जो अपने को कट्टर ईमानदार कहती थी, वो कितनी भ्रष्ट पार्टी है। मैं समझता हूँ कि आपका सवाल जातिगत गणना से मतलब है, जनगणना से मतलब है। देखो, 1951 तक ये गणना होती रही है, फिर एक बार ये बात जब देश आजाद हुआ तो फिर ये बात आई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको उचित नहीं ठहराया था। जो आज उनके जो नाती हैं
वो लगातार कह रहे हैं हम ये सब करेंगे, ये सब हम लोग करेंगे, तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन इस पर मैं समझता हूँ कि भारत सरकार निश्चित रूप से जो विचार करेगी और क्या करना है उसके बारे में निर्णय लेगी। वन नेशन वन इलेक्शन का हो पाएगा या जो पूरा? हाँ, बहुत बधाई के पात्र है माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम कि कल उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये राजनीतिक और राजनीति में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इस सुधार की आवश्यकता थी। इससे देश की एकता को भी बल मिलेगा, देश पर आर्थिक जो भार है वो भी कम होगा, राजनीतिक जो स्थिरता है वो भी आएगी।